सरकार के ऑफिशियल आंकड़ों के मुताबिक 48 लाख से ज्यादा घर पीएम सूर्य घर योजना से जुड़ चुके हैं, लेकिन जीरो बिल रिपोर्ट करने वाली बेनिफिशियरीज की संख्या सिर्फ 18.93 लाख है। सवाल ये नहीं है कि क्या ये स्कीम काम करती है, सवाल ये है कि सोलर लगाने के बाद भी आखिर हर घर का बिल जीरो क्यों नहीं हो रहा। बाकी के 30 लाख लोग आखिर कहां चूक कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं पर्दा उठाने वाला हूं जीरो बिजली बिल की असली सच्चाई का, वो राज जो आपको ना कोई कंपनी बताती है ना कोई डीलर बताता है, वो टेक्निकल धोखा जिसमें डीलर के कागजी गणित और छत की हकीकत में 20% से ज्यादा का अंतर होता है, और एक ऐसा छुपा हुआ रीजन जिससे दोपहर की तेज धूप में भी आपका इन्वर्टर बिना ट्रिप हुए अपनी जनरेशन खुद ब खुद चोक कर जाता है और आपको इस बात की भनक तक भी नहीं लगती। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, मीटर बॉक्स और आपके मोहल्ले के ग्रिड में चल रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आज हम फाइल खोल रहे हैं उन 30 लाख घरों की जो सोलर लगवाने के बाद भी बिजली का भारी भरकम बिल भर रहे हैं। तो जब आप किसी सेल्समैन या फिर किसी कंपनी के डीलर से बात करते हैं और सोलर लगवाने के बाद में उससे पूछते हैं कि आखिर मेरा बिजली बिल जीरो क्यों नहीं हुआ, तो वो मुस्कुरा के आपको एक ही जवाब देता है, भाई साहब एयर कंडीशनर ज्यादा चला लिए होंगे इसलिए आपका बिजली बिल आ रहा है। लेकिन आज मैं आपको सोलर इंडस्ट्री और इंडियन ग्रिड के वो कड़वे सच बताने जा रहा हूं जो 99% सोलर बेचने वालों को भी नहीं पता। तो चलिए शुरू करते हैं इन्वेस्टिगेशन की पहली फाइल से। ये वो जाल है जिसका शिकार भारत का हर वो आम नागरिक हो रहा है जिसने 2 किलोवाट या 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाया है। तो जो सबसे बड़ा खेल है कि सोलर सिस्टम की साइजिंग का। आप डीलर के पास जाते हैं, उससे बोलते हैं कि साहब मेरे को 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा दीजिए। डीलर आपको 3 किलोवाट का इन्वर्टर दे देता है और आपकी छत पे 3 किलोवाट के सोलर पैनल लगा देता है। इसे बोलते हैं 1:1 रेशो। कागजों पे अगर बात करें तो सब कुछ परफेक्ट आपको लग रहा होगा। क्या आपको पता है कि सोलर पैनल की कैपेसिटी जो आपको बताई जाती है STC पर नापी जाती है, मतलब स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन पर, यानी एक ऐसी कंट्रोल लैब के अंदर जहां का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब भारत की असलियत पर आइए। मई जून की दोपहर में आपकी छत का टेम्परेचर 45 से 50 डिग्री तक पहुंच जाता है और पैनल के अगर मैं खुद के टेम्परेचर की बात करूं तो पैनल का टेम्परेचर करीबन 60 डिग्री तक पहुंच जाता है। अब हर पैनल का एक टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, मतलब ये कि गर्मी बढ़ने पर सोलर पैनल अपनी कितनी पावर खोएगा। तो हकीकत में जो 3 किलोवाट का सोलर पैनल आपकी छत पे लगा है वो भयंकर धूप में, अगर मैं जनरेशन 100% की भी बात कर लूं जो कि संभव नहीं है प्रैक्टिकली, और उसकी भी बात कर लूं तो मैक्सिमम आपका पैनल 2.4 किलोवाट से 2.5 किलोवाट डीसी पावर ही बना पाता है। वो भी जो मैं बात कर रहा हूं वो ये नहीं है कि सुबह से लेके शाम तक बना पाता है, वो भी मैक्सिमम बात कर रहा हूं कि एक टाइम पूरे दिन में ऐसा आएगा जब वो मैक्सिमम इतना करंट बना सकता हो। अब आपका इन्वर्टर तो 3 किलोवाट की बिजली ग्रिड को देने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन उसको छत से 3 किलोवाट की बिजली कभी मिल ही नहीं रही। अक्सर लोगों को यहाँ गलतफहमी हो जाती है कि 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाया है मतलब कि 3 किलोवाट का तो सोलर पैनल प्रोडक्शन देगा ही देगा। मैं यहाँ पे आपको कंफर्म कर दूं कि 3 किलोवाट के सोलर पैनल लगाने का मतलब ये नहीं है कि 3 किलोवाट पर घंटे आपको मिलता होगा। इसके लिए आपको पैनल की टेक्नोलॉजी समझनी पड़ेगी कि किस टेक्नोलॉजी का पैनल कितनी यूनिट हर रोज बनाता है। तो दोनों बातें अलग हैं। कितने किलोवाट आपने छत पे सोलर पैनल लगाया और कितना लोड आप पर घंटे अपने घर पे चला रहे हैं, दोनों बातें एक नहीं हैं। और अगर हम ये भी मान लें कि माना आपने टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का 3 किलोवाट पैनल लगवाया और 3 किलोवाट पैनल 15 यूनिट हर रोज आपको बना के देगा, ये बात को लेके आप श्योर हैं, सारे डाटा आपको बोलते हैं कि 3 किलोवाट का सोलर पैनल आपको 15 यूनिट बना ही बना देगा। पर टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वजह से उसकी रेटेड पावर का कम से कम 20% का लॉस आपको देखने को मिलता है। तो आपने दिमाग में लगाया कि साहब मैं 15 यूनिट एक्सपोर्ट कर रहा हूं, पर एक्चुअल में आपकी 11 से 12 यूनिट ही आपका सिस्टम बना पा रहा है। और यही जनरेशन का गैप आपको महीने के आखिर में ग्रिड से बिजली लेने के लिए भी मजबूर कर देता है। इस वजह से आपका बिजली बिल कभी भी जीरो नहीं हो पाता।
अब आप कहेंगे कि दीपक भाई मैंने तो डीसी ओवरसाइजिंग भी करा रखी है, उसके बाद भी जनरेशन क्यों कम हो रहा है, फिर भी मेरे को बिजली बिल देना पड़ रहा है। तो अब कागजों से निकलकर चलते हैं आपकी छत की हकीकत पर। सोलर पैनल की वायरिंग एक चेन की तरह काम करती है। जैसे कि दिवाली पे आप अपने घर पे लड़ियां लगाते हैं, वैसे ही आप इसको समझ सकते हैं। तो अगर आपके 6 पैनल की सीरीज में से किसी एक पैनल के एक छोटे से हिस्से पर भी पानी की टंकी की परछाई आ रही है, या तो आपके घर के पास में कोई बड़ी बिल्डिंग है उसकी परछाई आ रही है, या तो किसी पेड़ की या झाड़ की परछाई आपके एक पैनल पे आ रही है और उसके भी सेलेक्टेड पोर्शन पे आ रही है, तो वो पूरी की पूरी स्ट्रिंकेज सोलर पैनल जनरेशन को धड़ाम से गिरा देती है। कागजों में आपका सोलर पैनल 3 किलोवाट का है, पर प्रैक्टिकली एक परछाई की वजह से आपका 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम मात्र 1.5 किलोवाट का सोलर सिस्टम रह जाता है। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो इस इन्वेस्टिगेशन का सबसे खतरनाक और सबसे कड़वा सच है। क्या हो आप ये कहें कि आपके सिस्टम की साइजिंग बिल्कुल सही है, आपके घर की छत पे कभी कोई परछाई नहीं आती, कोई पेड़ नहीं है, कोई पानी की टंकी नहीं लगी है और भयंकर तेज धूप भी निकल रही है, फिर भी आपका इन्वर्टर अगर बिजली ना बनाए, तो इसे स्मार्ट ग्रिड की भाषा में बोलते हैं वोल्टेज वॉट रिस्पॉन्स। ये कैसे काम करता है ध्यान से समझिएगा। पीएम सूर्य घर योजना के तहत बहुत तेजी से इंस्टॉलेशन हो रहे हैं। अब मान लीजिए आपकी कॉलोनी में 20 घरों ने सोलर पैनल लगवा लिए। दोपहर के 1 बज रहे हैं, ज्यादातर लोग अपने ऑफिस वगैरह गए हुए हैं और कुछ घरों के तो ताले बंद ही हैं। मतलब कि दिन के टाइम में उन 20 घरों में जो बिजली की खपत है वो दिन में ना के बराबर है। तो जो सोलर पैनल है वो अपनी फुल कैपेसिटी से बिजली बना रहे हैं। अब एक ही टाइम पे एक ही मोहल्ले से जब इतनी सारी ग्रिड एक्सपोर्ट होके आपके ट्रांसफार्मर और आपकी ग्रिड की लाइन में जाती है, तो आपके लोकल ग्रिड की वोल्टेज अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दो वोल्टेज 230 होनी चाहिए थी, वो 248 या 250 या तो 265 तक भी पहुंच जाती है। अब ग्रिड के सरकारी प्रोटेक्शन नियमों की हम लोग बात करें तो उनके मुताबिक इन्वर्टर को यहाँ पे ट्रिप कर जाना चाहिए, जिसका पता आपको सिर्फ फॉल्ट लॉग से, जो इन्वर्टर के अंदर सेटिंग में फॉल्ट लॉग होता है, सिर्फ आप फॉल्ट लॉग से ही उस एरर को पढ़ पाएंगे, क्योंकि आजकल के जो बहुत सारे मॉडर्न इन्वर्टर्स हैं वो ट्रिप नहीं मारते। तो उनके अंदर एक सेटिंग ये होती है जो आजकल के मॉडर्न इन्वर्टर्स आप यूज करते हैं, ऑन ग्रिड और कुछ हाइब्रिड में भी ये इस तरह की सेटिंग आजकल दी जाती है कि सरकारी नियमों का पूरी तरीके से पालन हो सके। उसके लिए जैसे ही वोल्टेज एक लिमिट से ऊपर जाएगा, इन्वर्टर बिना बंद हुए चुपचाप अपना आउटपुट मतलब पावर जनरेशन गिराना शुरू कर देगा, ताकि ग्रिड जो है वो सेफ रहे। तो आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, आसमान बिल्कुल साफ है, इन्वर्टर ऑन है, स्क्रीन पे कोई एरर भी नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि ग्रिड वोल्टेज बढ़ने की वजह से आपके इन्वर्टर ने अपनी सोलर पावर जनरेशन को 50% या उससे ज्यादा चोक कर दिया है। अब आप सोचते हैं शायद आज धूप में दम नहीं था, लेकिन असल में ग्रिड प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल आपकी बिजली खा जाता है। ये वो हिडन लॉस है जो महीने के एंड में आपका यूनिट बैलेंस बिगाड़ देता है। इसकी वजह से सोलर पैनल लगवाने के बाद भी लोग बिजली बिल भर रहे हैं। ये तो हुई बात कुछ टेक्निकल रीजंस की जिनकी वजह से बिजली बिल लोगों के बढ़ रहे हैं। क्या हो अगर आपका जनरेशन बिल्कुल सही हो, आपने दिन में 10 यूनिट ग्रिड को एक्सपोर्ट कर दी, रात को 10 ही यूनिट इस्तेमाल की और आपने जितना बनाया, जितना विभाग को दिया और उतना लिया, तो आपको लगता होगा कि भाई साहब अब तो मेरा बिजली का बिल हो गया 0। महीने के आखिर में आपके हाथ में आ जाए बिजली बिल तो आपको कैसा लगेगा। ये जो राज है, ये राज ना तो कोई कंपनी आपको बताती है और ना तो कोई डीलर आपको बताता है। जब ये सोलर पैनल लेने आप जाते हैं, आप डीलर आपको बोलता है कि साहब ऑन ग्रिड लगवाओ, बैटरी का खर्चा खत्म। दिन में आप घर से बाहर रहते हैं, दिन भर आपका सोलर पैनल बिजली बनाएगा, रात में जब आप अपने घर पे आएंगे तो जितनी आपने दिन में ली, शाम के टाइम आपने वापस ग्रिड से ले लेंगे और आपका बिजली बिल हो गया 0। अगर सपने की बात करें तो सपना इससे मीठा क्या ही हो सकता है, पर हकीकत जितना मीठा ये सपना है उतनी ही कड़वी है। भारत के कई राज्यों में जहां अब तक स्मार्ट मीटर्स लग चुके हैं, वहां पे टाइम ऑफ डे टीओडी टैरिफ का फ्रेमवर्क लागू हो रहा है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि 24 घंटे बिजली का रेट एक जैसा नहीं है।
इसका ग्राउंड रियलिटी को समझिए कि दिन के टाइम में जब आपका सोलर पैनल बिजली बना रहा है, सुबह 10 बजे से और शाम को अगर 4-5 बजे तक की मैं बात करूं, तो उस टाइम आपकी जो स्टेट है उसमें बिजली की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा नहीं रहती। उस वक्त आप जो एक्स्ट्रा बिजली ग्रिड को एक्सपोर्ट करते हैं उसका सेटलमेंट आपके राज्य के नेट मीटरिंग और टैरिफ रेगुलेशन पर डिपेंड करता है। लेकिन रात को 8 बजे से लेकर 11 बजे तक की अगर हम बात करें, जहां हर घर का एयर कंडीशनर, टीवी, पंखा ऑन होता है, उसे पीक आवर्स बोला जाता है। अब टीओडी रूल्स के मुताबिक पीक आवर्स के अंदर जो बिजली आप इस्तेमाल करते हैं, उस टाइम ग्रिड से खर्च की गई बिजली पर कई जगह एक्स्ट्रा सरचार्ज लगता है और इसका जो रेट है वो नॉर्मल दिन की बिजली से कई जगह 10 से 20% या उससे ज्यादा भी हो सकता है। अब नतीजा होता है ये कि महीने के आखिर में स्मार्ट मीटर ने देखा कि आपने 300 यूनिट दी और 300 यूनिट ही आपने वापस ली, तो आपका नेट बैलेंस कागजों पे तो जीरो हो गया, लेकिन जो बिजली आपने पीक आवर्स में इस्तेमाल की थी उसका टीओडी का सरचार्ज कौन देगा? वो आपकी बिजली बिल में जुड़ के आएगा। अब आप डीलर को फोन लगाते हैं कि भाई तुमने तो बोला था कि मेरा तो बिजली बिल जीरो आएगा, अब ये तो मेरा बिजली का बिल कम ही नहीं हुआ, ये तो तुमने गलत सिस्टम लगा दिया। तो भाई साहब, बात ये है कि सिस्टम गलत नहीं लगाया गया है, सिस्टम ठीक है, बस आपको टीओडी का वो नियम नहीं पता था जो स्मार्ट मीटर में फीड कर दिया गया है। अब ये तो हो गई सारी प्रॉब्लम्स कि बिजली का बिल इस वजह से सोलर लगवाने के बाद भी लोगों का कम नहीं हो रहा। अब बात ये कि आखिर इसका समाधान क्या है? तो इसका समाधान ये है कि अगर आपके घर में वॉशिंग मशीन, पानी की मोटर या कोई भी ऐसा हैवी लोड है जिसे दिन में चलाया जा सकता है, तो रात की बजाय आप सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक अपना वो हैवी लोड चला लें। माना आपका प्रेस है, आपका पानी की टंकी है या इस तरह के हैवी लोड्स हैं। जितना आप ग्रिड पे डिपेंड रहेंगे उतने ही पावर बिल्स आपको देने पड़ेंगे। अब मजबूरी ये कि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि साहब हम तो आते ही शाम के टाइम पे घर पे हैं, तो आखिर क्या करें? ये तो एक मजबूरी वाली बात हो गई। तो यहाँ पे जो एक परमानेंट सॉल्यूशन है वो है हाइब्रिड सॉल्यूशन, कि मतलब आप लिथियम बैटरी या तो फिर लेड एसिड बैटरी के साथ में हाइब्रिड इन्वर्टर लगवाते हैं। तो बहुत सारे इन्वर्टर आजकल इस तरीके के आ गए हैं कि जो टीओडी सिस्टम को समझते हैं। तो वो क्या करते हैं कि शाम के टाइम में जैसे ही टीओडी सिस्टम चालू हुआ वैसे ही वो लोड ग्रिड से ना लेके बैटरी से उठाना शुरू कर देते हैं। ये टीओडी का जो ये बिजली चूसक फार्मूला है, ये फार्मूला फेल हो जाता है। तो मेरी कई सारी वीडियोस हैं जिनमें मैंने इस तरह के इन्वर्टर्स दिखाए हैं जो टीओडी सिस्टम को अच्छे से समझते हैं, और इस तरह की बैटरी भी मैंने दिखाई हैं। बहुत सारे लोगों का डाउट ये होता है कि साहब एक बार बैटरी लगाऊंगा फिर 2 साल 4 साल में पैसे डालने पड़ेंगे। आज की डेट में 15 साल से लेकर 40 साल वारंटी तक की भी बैटरी मार्केट में उपलब्ध है। और अगर पैनल्स की बात करूं तो पैनल्स भी इस तरह की हाईएस्ट टेक्नोलॉजी के इंडिया में आ चुके हैं कि जो पैनल लो से लो लाइट कंडीशन में भी आपको बिजली बना के दे सकते हैं। तो आपने अगर मेरा वीडियो नहीं देखा है, एचडीटी सोलर पैनल को मैंने लाइव टेस्ट करके दिखाया है, भयानक कोहरे में टेस्ट करके दिखाया है, बिल्कुल वर्टिकल सीधा खड़ा करके मैंने पैनल लगा दिया, उसमें टेस्ट करके दिखाया है, और टॉपकॉन टेक्नोलॉजी, मोनोपर्क टेक्नोलॉजी, एचजेटी टेक्नोलॉजी के साथ भी कंपेयर करके दिखाया है। तो आप मेरा वो वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें आपको एक बिल्कुल क्लियर आइडिया लग जाएगा कि आज की डेट में अगर आपको अच्छा सोलर पैनल लगवाना है तो कौन सा लगवाना है। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया सॉल्यूशन। अब एक चीज यहाँ पे और है जिस चीज का कहीं कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, उस सॉल्यूशन का नाम है फिक्स चार्ज। तो फिक्स चार्ज का मतलब है कि अगर आपने अपने घर पे 3 किलोवाट का सिस्टम लगवाया, आपने अगर बिल्कुल एक यूनिट भी एक्स्ट्रा खर्च नहीं की, उसके बाद भी आपको फिक्स चार्ज तो देना ही देना पड़ेगा। और ऑनग्रिड जैसे इन्वर्टर्स में ये समस्या बड़ी हो जाती है। लगभग हर राज्य के टैरिफ ऑर्डर में ये नियम है कि आपको अपने लोड के हिसाब से एक फिक्स किराया हर महीने देना ही देना होगा। इसके अलावा मीटर रेंट और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी अलग से लगती है। ये फिक्स चार्ज हर स्टेट और कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। आप इसे अपने राज्य के टैरिफ ऑर्डर में चेक कर सकते हैं। अब जरा अपना नजरिया बदलिए। जिन 31 लाख लोगों का बिजली बिल जीरो नहीं हुआ, उनमें से लाखों लोग तो ऐसे हैं जिनका एनर्जी चार्ज तो जीरो हो चुका है पर फिक्स चार्ज वो अभी भी पे कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे सवाल करेंगे कि साहब ये तो फेलियर है। तो फ्रेंड्स, ये सोलर का फेलियर नहीं है। सोलर अपनी जगह परफेक्टली काम कर रहा है। और फ्रेंड्स, आज के इस डीप एनालिसिस से एक बात और यहाँ पे साफ हो जाती है कि पीएम सूर्यघर योजना 100% अपना काम कर रही है। सिस्टम ठीक है, फेल हमारा गणित और आधी अधूरी जानकारी है। तो देश में क्रांति आ चुकी है। भारत को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाना सिर्फ सरकार का ही नहीं, हम सब लोगों का फर्ज है। लेकिन ये क्रांति तभी सफल होगी जब हर
भारतीय उपभोक्ता जागरूक होगा और उसे सही टेक्निकल जानकारी होगी। इस वक्त भारत के हर गली मोहल्ले में कोई ना कोई इंसान अपनी सालों की जमा पूंजी लगाकर सोलर पैनल लगवाने की तैयारी कर रहा है, जिसे इन हिडन चार्जेस और वोल्टेज ट्रिपिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो इस वीडियो के नीचे जो एक शेयर का बटन आपको मिलता है उसे अभी दबाइए और इसे हर उस व्हाट्सएप के अपने सोसाइटी के ग्रुप में, अपने गांव, अपने शहर के ग्रुप में, एनर्जी इंडिपेंडेंस ग्रुप में अपने सभी रिश्तेदारों, दोस्तों तक जरूर भेजिए जो भी सोलर पैनल लगवा चुके हैं या तो फिर लगवाने की तैयारी कर रहे हैं। आपका एक शेयर किसी इंसान की गाढ़ी कमाई के पैसे को बर्बाद होने से रोक सकता है और उसे एक सही फैसला लेने की ताकत दे सकता है। तो फ्रेंड्स, ऐसी ही डीप रिसर्च और सोलर की 100% ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जानने के लिए चैनल अभी तक भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके आप मेरे को जरूर बताइए कि क्या आपके स्टेट में भी टीओडी सिस्टम लागू हो चुका है या फिर लागू होने जा रहा है। जल्द मिलता हूं आपसे एक और नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।